वेरी नाइस, शानदार, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वे टू एमडीआरटी। वे टू एमडीआरटी का मतलब होता है एमडीआरटी तक पहुंचने वाला वो रास्ता जिस पे चल के हमारा हर साथी, हमारा हर दोस्त सफल होने वाला है। एजेंट टू एडवाइजर मॉड्यूल 4। एजेंट से एडवाइजर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो क्या है और कैसे एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छा एडवाइजर, एक अच्छा जबरदस्त, एक शानदार, एक पावरफुल इंश्योरेंस एडवाइजर हम सभी बनेंगे। आज इस मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे। हमारा स्लोगन है अगर जीतने का, अगर जीतने का सिर्फ 1% भी चांस है तो कोशिश कर लेना चाहिए। यानी जिंदगी अगर आपको 1% चांस भी देती है, अगर जिंदगी आपको 1% भी मौका देती है तो आप एक बार जरूर ट्राई करें, एक बार जरूर कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो मेरे सभी साथी अगर सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर तैयार हैं तो चैट बॉक्स में लिखेंगे बीजेएफ। जबरदस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स को बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर लाइफ एडवाइजर, भविष्य का अभिकर्ता, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट। हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है रिटायरमेंट का। हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है उन लोगों का जो लोग आपके अपने जीवन में वो मान आगे वाले समय में उनके फ्यूचर के लिए वो टेंशन में है, परेशान है कि भविष्य में पैसा कहां से आएगा। एजेंट से एडवाइजर का मतलब होता है कि मैं मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में अपने आप को एक अभिकर्ता से एक कंसल्टेंट के रूप में कैसे चेंज करूं, यही इस कोर्स से जो आपको बना दिया जाएगा। हमारी जो पहचान है वो यही है कि हम एक लाइफ एडवाइजर हैं। क्या है मेरे दोस्तों? लाइफ एडवाइजर। मैंने पिछले क्लास में बोला, पिछले महीने में भी बोला कि जीवन में हर बार बोलता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं बनना है, लाइफ एडवाइजर बनना है। आप लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर मत बनिए, यानी लोगों के जीवन बीमा के एडवाइजर मत बनिए, लोगों के लाइफ के एडवाइजर बनिए। यानी उनके जीवन में एक कंसल्टेंट के रूप में जाइए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति सिर्फ मेरा लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइजर नहीं है बल्कि ये मेरे जीवन का एडवाइजर है। ये मुझे जीवन के हर पहलू में सलाह देता है, ये मुझे जीवन में बेहतर बनाने में हेल्प करता है। जब किसी भी व्यक्ति को आप जीवन में बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे या उसके जीवन को प्रभावित करेंगे या उस व्यक्ति को बेहतर बनाएंगे तो वो आपके साथ उसका रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। और जहां रिलेशन होता है वहां बिजनेस होता है, जहां रिलेशन होता है वहां धंधा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर बार क्लास में मैं आपको सिखाता हूं विचार, क्योंकि मेरा मानना क्या है कि जो जिनका विचार अच्छा होता है उनका व्यापार अच्छा होता है, जिनका विचार अच्छा होता है उनका धंधा अच्छा होता है, जिनका विचार अच्छा होता है उनका व्यवसाय अच्छा होता है, जिनका विचार अच्छा होता है वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। तो सारा खेल विचार का है। हर मॉड्यूल में एक विचार सिखाता हूं आपको जो आपको आगे लेके जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम जो आप अटेंड कर रहे हैं, ये प्रोग्राम जो आप बार बार अटेंड कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद, इस प्रोग्राम को अपने जीवन में अप्लाई करने के बाद, इस प्रोग्राम को अपने लाइफ में लाने के बाद, क्या आपके जो विचारधारा है, आपकी जो सोच है, आपका जो एक जीवन जीने का तरीका है, उसमें जो आप अपने जिंदगी में जो निर्णय लेते हैं, जो अपने लाइफ में आप बेहतर सोचते हैं, क्या
क्रेजी काजिम रजा से मिलने के बाद, विचारों को सुनने के बाद, आप अपने जीवन में, अपने हाँ भाई, क्या विचारधारा में, बात है? अपने सोच में एक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ रहा है? आपका जो ज्ञान है, वो इंक्रीज़ हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, आपके विचार क्लियर हो रहे हैं, आपके जीवन हाँ, में आजा जो लांगड़ी पकड़, दुविधाएँ थी वो पकड़ आंगड़ी। समझ में आ रही है चलो कि अंदर हाँ, मैं चलेंगे। कहाँ गलत हूँ और कहाँ मैं सही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। क्या इस प्रोग्राम के बाद आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो रही है? क्या आपका जो जीवन जीने का तरीका है अब और बेहतर हो रहा है? अगर ऐसा है तो कृपया बीजीएफ लिख के इसका समर्थन करें। ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बीजीएफ नहीं लिख सकते। जो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं वही लोग बीजीएफ लिखेंगे, जो ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं वो नहीं लिखेंगे। सुपर। जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं अब लोगों को बेहतर समझा पा रहा हूँ, मैं लोगों को शानदार समझा पा रहा हूँ, मैं लोगों को और अच्छा बता पा रहा हूँ, मैं लोगों को और सुंदर बता पा रहा हूँ। ग्रेट, सुपर, अमेजिंग, शानदार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, आपका जो ये बीजीएफ, ये जो आपका रिप्लाई होता है ना, हमारे लिए यही मोटिवेशन होता है। क्योंकि इसी से हमें मालूम पड़ता है कि ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 4th मॉड्यूल है। तो आज का चौथा विचार लिखेंगे डायरी में सब लोग। अमीर बनना या गरीब रहना, ये चुनाव है, ये चॉइस है। ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस लेवल पे जाना है। क्यों? क्योंकि जीवन प्रतिदिन हमें 2 मौके देता है। हर दिन, एवरी डे लाइफ आपको 2 चांस देती है। एक अमीर बनने के लिए और दूसरा गरीब रहने। जीवन हर दिन आपको 2 चांस देता है, हर दिन। यानी अगर कोई अमीर है तो इसलिए है क्योंकि उसने चुना है। अगर कोई गरीब है तो इसलिए है क्योंकि वो अमीर बनना नहीं चाह रहा है। क्योंकि जब जैसे ही आप सोचेंगे लाइफ में, जैसे ही आप डिसाइड करेंगे लाइफ में कि मुझे अमीर बनना है, वैसे ही आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपका जीवन सामान्य नहीं रह जाएगा। आपके जीवन की हर एक चीज़ बदल जाएगी। तो जैसे ही आपका निर्णय बदलेगा, आपके जीवन में सब कुछ बदलेगा। एवरीथिंग चेंज हो जाएगा। मान लो आप 5 साल से ऐसे चल रहे हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं। अचानक आपने सोचा अब मुझे ज़बरदस्त ज़िंदगी जीनी है, शानदार ज़िंदगी जीनी है, पावरफुल ज़िंदगी जीनी है, अब मुझे अमेज़िंग ज़िंदगी जीनी है। तो जिस दिन आप ये निर्णय लेंगे, उसी दिन से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, आपकी जीवन सामान्य नहीं रह जाएगा। अब आप नॉर्मल जो जीवन जी रहे थे, वैसा नहीं जी पाएँगे। अब आपको बहुत कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने जीवन में। तो इसीलिए अमीर बनना या गरीब रहना ये चॉइस है, कोई किसी को बना नहीं सकता। कोई किसी के जीवन को बदल तब तक नहीं सकता जब तक वो इच्छा, उसके अंदर इच्छा ना हो। साइकिल पे मरना है या मर्सिडीज में मरना है, ये चॉइस है। किराए के मकान में मरना है या अपने मकान में मरना है, ये चॉइस है। ये चॉइस है। दूसरों के हिसाब से जीवन जीना है या अपने हिसाब से जीवन जीना है, ये चॉइस है। जीवन में कुछ भी खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़े या जो चीज मुझे पसंद आ गई मैं तुरंत खरीद लूंगा, कैसा बनना है, ये चॉइस है। दोनों चॉइस है।
जो आप चुनते हैं वो आप बनते हैं। ज़िंदगी हमें रोज़ मौका देती है, हर दिन एवरीडे लाइफ़ आपको चांस देती है कि आपको कैसा बनना है। लेकिन पहले आपको चुनना पड़ेगा कि आपको कैसा बनना है। जब तक आप चुनाव नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आप जब चुनेंगे, तब आपका रास्ता अलग हो जाएगा। जैसे ही आपने चुना मुझे एमडी-आरटी बनना है, जैसे ही आपने चुना मुझे सफल होना है, जैसे ही आपने चुना मुझे करोड़पति बनना है, जैसे ही आपने चुना कि मैं जीवन शानदार जीना, वैसे ही आपने एक चीज़ और चुन लिया, क्या? अब आप आम आदमी जैसा जीवन नहीं जी सकते। अब आप 10 बजे सो के नहीं उठ सकते। अब आप बिना टाई लगाए फील्ड में नहीं जा सकते। अब आप जीवन के हर वो चीज़ जो अभी तक करते आ रहे थे, वो नहीं कर सकते। आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आपका निर्णय बदल गया है। मैं समझा पा रहा हूँ आप सभी को? हेलो, 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 हेलो। क्या मैं मेरे साथियों को समझा पा रहा हूँ? अरे मुन दौड़नी पड़ेगी। ग्रेट, सुपर। तो जैसे ही आप निर्णय लेते हैं कि मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं अपने व्यवसाय में टॉप पे आना चाहता हूँ, मैं मेरे जीवन में शानदार बनना चाहता हूँ, वैसे ही आप जो सामान्य ज़िंदगी जी रहे थे, अब वो नहीं जी सकते। अब आपके जीवन में अब आपके जीवन में पुराना कुछ भी नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा। तो एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड आपको सोचना है कि मुझे कैसे ज़िंदगी जीनी है। जीवन हमें 2 मौका देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीवन हमें 2 मौका देता है, 2 चांस देता है। जैसे सुबह में मोबाइल का अलार्म बजा, एकदम कॉमन सी बात समझा रहा हूँ ताकि जल्दी से समझ जाएँ और हम आगे बढ़ जाएँ। सुबह में मोबाइल का अलार्म बजा, अब आपके पास 2 चॉइस है। ज़िंदगी कितना मौका देगी? 2 मौका देगी, रोज़ देगी। पहला, उठे और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगे, एक चॉइस। दूसरा चॉइस, मोबाइल बंद करें, सो जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी को तकलीफ नहीं है इसमें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। आप अमीर बने, गरीब रहें, आप सामान्य ज़िंदगी जिएँ, आप किराए के मकान में आपकी लाइफ़ है ये। 2 चॉइस थी और आगे बढ़ते हैं। ये रोटी का अंगेर राखी से उठने के बाद भी 2 चॉइस है, एक्सरसाइज़ करें या एक्सरसाइज़ नहीं करें, अरे ये भी 2 चॉइस है। आपको फिट रहना है, एक्सरसाइज़ करके एकदम फिट रहना है, ये भी चॉइस है। और नहीं रहना है, पेट इतना निकल जाना है और आप अपने जीवन में एकदम अजीब से दिखने लगेंगे, वो भी आपका चॉइस है। 2 चॉइस दी आपको। ईश्वर ने हर दिन 2 चॉइस देगा आपको। काल ये मारेगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। काल एक साथ का ओपनिंग थी जब उठ गए। समय हो चुका है, फील्ड में जाएँ या फील्ड में नहीं जाएँ, ये भी 2 चॉइस है। 2 चॉइस है, एक फील्ड में जा सकते हैं, एक नहीं जा सकते, घर में रह सकते, कोई बहाना बना सकते हैं, जरूर 2 सिगरेट चॉइस पीने है। भी तो थे। हर दिन आपको 2 चॉइस मिलेगा। जैसे ट्रेनिंग है, इसमें भी 2 चॉइस था, सुबह उठ के जॉइन करना या नहीं करना। बहुत लोगों ने जॉइन नहीं किया होगा, जिनको सफल बनना था वो जॉइन हो गए, आके बैठ गए अब लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने, अपना डायरी पेन लेके रेडी हो गए, मुझे सफल होना है, 2 चॉइस। कस्टमर बुलाता है, आपके पास 2 चॉइस है, जाना है, नहीं जाना है। तो जीवन हर दिन 2 चॉइस और देगा, खर्चा 2 और क्या मौके ला देगा, हमारे एक बाप का अमीर दे। बनाएगा, एक गरीब रखेगा। आप रोटी कौन-सा घर मौका रखी है। चुनेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ज़िंदगी आपको मरते दम तक 2 मौके रोज़ देगी। जब तक आप इस धरती पे हैं, प्रतिदिन 2 मौके देगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर का मानना ये है, ईश्वर जिसने जन्म दिया है, वो उसका अलग मानना साइज ये की है, कि ये जिस व्यक्ति को मैंने मनुष्य के रूप में भेजा है, तो ये मैंने हंसी ना आ रही।
अगर इसको मनुष्य बनाया है ये बाहर तो मेरा कराती काम है यार इसको सॉरी चांस भी देना कि इस मनुष्य के रूप में ये कुछ हसीना बड़ा यार। हासिल करे। ये छोटा ही ना पहले तो ही लेते थे। ईश्वर आपको अब चांस छोटा रोज छोटा देगा। आवे गुनी चुनी से बाकी दुनिया रोज चांस नहीं देती। दुनिया एक बार चांस देती है, 2 बार चांस देती है, 3 बार फिर बंद कर देती गर्मी है। के आओगी तो ईश्वर डेली चांस देगा आपको कि आज देखते जाओगी। आज शायद कुछ करे। आज एक महीना और जानो रोज रात में, ध्यान सुनिएगा, आखिरी पॉइंट है ये। रोज रात में आओ से ना जब पूरी दुनिया सो जाती है तो सारे लोग सुबह नहीं उठते। क्या कुछ लोग का वो आखिरी रात होता है, यानी उनका मृत्यु हो जाता रात, बाल का की और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनको बाल का चांस बड़ा नहीं की। मिलता। सबको डेली चांस नहीं देख मिलता। रही है अभी गोली है डेली ज्यादा। चांस अगर आपको मिला, यानी अगले दिन सुबह आपकी आंख खुली है, अगले दिन मॉर्निंग में आप उठे हैं, तो समझ जाइए कि ईश्वर ने एक चांस और दिया है। वरना बहुत लोगों को ये चांस नहीं मिला है, क्या नहीं था ने हाँ। क्योंकि ईश्वर चांस देता है, वो आपको बहुत पसंद करता है। ये आपकी जिंदगी है, याद रखिए मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये बात समझ में आ गई है कि हर दिन एक चांस है ऐसे दिन और कहता है फिर काल हार के सफल होने का, नो है भी तो कौन है सबको नहीं मिलता, आपको मिला है। इसको वेस्ट ना करें, इसको बर्बाद ना करें, इसको खराब ना करें। लिया ले ले इस चांस का उपयोग करें, कुछ बेहतर करें। मेरी बात अगर आप सबको समझ में आ गई, बीजीएफ लिख दें, हम आगे बढ़े और अगला टॉपिक चालू करें। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मैं अपने साथियों को, अपने दोस्तों के जीवन को परिवर्तित करूं, पढ़वानी से फिर आपके लाइफ को बेहतर बनाएं, आपके जीवन को शानदार बनाएं और आपके जीवन को अमेजिंग बनाने की मसाला कोशिश भर है। दिए कच्चा एक हफ्ता तक पक्को भर कर कैप लगाओ। आप तेरे मुंह करनो से शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर बनना या गरीब रहना ये चॉइस है, कोई किसी को बना नहीं सकता। जिसकी इच्छा होगी, मर्जी होगी, वही बनेगा, कोई किसी को बना नहीं सकता। नोबडी। इट इज योर चॉइस, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लदे ये दूं आधार कार्ड ना ले आया मैं फोन लेकर आए थे। फोन भी ना ले आया तेरे करना से भाग मुझे जाओ फोटो भेजा तेरे कने व्हाट्सएप करा था। थोड़ा रिव्यू यार, करते मन हैं। ध्यान को ना व्हाट्सएप करया फोटो को व्हाट्सएप ही करया था कदे वो दिन वो कटवाया जब फोटो को थोड़ा रिव्यू करते हैं पिछले क्लास का। पिछले क्लास के बाद अभी तक इस महीने में, फरवरी के महीने में अभी तक आपने कितना बिजनेस किया, कितनी पॉलिसी की, कितना प्रीमियम किया, कितने लगा रखे कितना कमीशन आया या कितना आने वाला है सेटअप बॉक्स लग जाओ सही। कितने ये फरवरी के महीना। ये कितने लगाई कौन सी थोड़ा सा अब मुझे लागी आई बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, गैल फिर हम आयो आगे थे बढ़ या जाएंगे। शायद एक साइड सिंगल से एक साइड ये 3 से वही आया होगा 13 में भी। अरे ना पता यार लागी वे 3 जैसे टीवी में तो सेम आ रहा वे दीपक सिंह जी की 2 वालों में पॉलिसी हुई है सेटअप बॉक्स में हां टीवी में 3 बल्ब और होते नहीं कोन्या। ए मैं जो एलईडी से मैं कोन्या वो बीके एक गुप्ता जी सिंगल की को 8 होगा। पॉलिसी हुई है। एम वे एचडीएमआई एचडीएमआई और भी है, सिंगल को भी होगा। फिर एचडीएमआई भी लग गए से सेटअप बॉक्स में थे। सेटअप बॉक्स हर्षित में जी जो की 3 पॉलिसी हुई है। उनमें वे 3 से बस जोगिंदर जी की 100 HDMI कुछ पॉलिसी हुई है। नए ले ले सेटअप बॉक्स अच्छा है, बहुत अच्छा कैसे है, चल लगो मारो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एवरीबॉडी सब लोग फ्री वालों भी आओ एचडीएमआई वालों फ्री वाला ही तो चाहिए वे में ही छतरी में चलाना से ईश्वर जी ने 4 लाख प्रीमियम कर दिया है। वो राउटर सब भी दूसरा आओगे। बहुत वो अच्छा कितना है, को होगा 3 शानदार, आओगे 500-600 रुपया करिए सेटअप बॉक्स आओगे। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 1000 में दूसरी छतरी भी लाग जाओगे ना सेटअप बॉक्स सुधा है बहुत अच्छा है। 500,000 डोरी आओगी फिर उनमें डोरी वर रही वो याद है ना चले ऐसे एक ही तो चलाओगे तो अरे खूब लंबी भीतर लपेट रखी जो एक्स्ट्रा से और घणी हाँ, तो डबल कर आ ली। जाए उल्टी भीतर बाहर कर लियो हैं? कर लियो 12-1300 रुपया खर्चा बैठे सारा मैनू से ना वो आकर फिट कर बहुत जाओ बढ़िया है। मशीन लेके। मैं देख पा रहा हूं कि लगभग सभी हमारे साथी ने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है, क्यों अच्छी शुरुआत की उनका है, फिट अच्छा करवाना था, बिजनेस यो कर से दिया है अभी तक। बत्ती आओ से
बहुत बढ़िया। 6 लाख प्रीमियम। रोटी भी जाओगे बिना फोन तो क्या करूंगा मैं? यार समस्या ही है भाई। दुर्गा अरे गिरी तो जी यो ने कित लगा लगभग रखे थे मेरे समझ में कौन सो? ये बहुत भी कित अच्छा, लगा बहुत रखे शानदार। यो है में भीतर ही ऑप्शन रहो पूरा ने अपरांत से हो कितने में साइड में से कितने परली साइड है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ना दिखी पूरा नहीं पूरा बहुत अच्छा है, चलिए बढ़िया है। सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। लगभग हमारे ये क्या सभी पार्ट दिया साथी कि जितने भला भी मैं देख पा रहा हूँ, पार्टी रहो। लगभग सभी साथी ने अपनी शुरुआत कर दी है फरवरी महीने की भी, और काफी बेहतर, काफी शानदार। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे लगभग हर एक जो मेरा एडवाइजर है, मेरा साथी है, वो अच्छा कार्य कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने शुरुआत यहां से की कि हम और बेहतर और शानदार और जबरदस्त काम कर पाए। अपने सभी एडवाइजर चाहते हैं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े, बेहतर करे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी मिलती है कि जो मेरा साथी है, मेरा जो दोस्त है, मेरे जो एडवाइजर है, ये जो लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, ये सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये सभी के सभी लोग अपने अपने लेवल पे सबने अपना शुरुआत अच्छी कर दी है, और फरवरी के महीने में भी अच्छा काम कर रहे हैं। मिशन एमडीआरटी प्रोग्राम का नाम है, यानी मिशन एमडीआरटी हमें करना है, उसके लिए हमारा तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको हर क्लास में बोला है कि एवरेज जो एजेंट इस प्रोग्राम में ज्वाइन होता है, वो महीने का 15,000, 20,000, 25,000 रुपए कमाने वाला है, और उसको एमडीआरटी करना है। तो हमारा जो विजन है वो बहुत बड़ा, ब्रॉड हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और बड़े विजन में, बड़ी सोच में जब आपको आगे बढ़ना होता है, तो आपको अपने ऊपर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, जो मैंने इस 2-3 क्लास में आपको बताया और बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले मैंने बोला बिलीफ, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, फिर एक्शन प्लान, फिर रिजल्ट आता है। जब तक बिलीफ नहीं होगा तब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। ये जीवन के साथ चलता रहता है। जब मैं विश्वास करूंगा तो मैं एक्शन करूंगा, जब मैं एक्शन करूंगा तो रिजल्ट आएगा। तो बिलीफ के लिए मैंने आपको बोला कि बार-बार अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, और लक्ष्य को अपने सामने रखें, अपने मोबाइल में, अपने घर में, और बार-बार आप इस पोस्टर को देखें ताकि आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाए। जो लोग मार्च तक आधा एमडीआरटी कर देते हैं, वो दिसंबर तक पूरा एमडीआरटी कर देते हैं। ये बेसिक रूल है, यही पकड़ के चलना है आप। जो लोग मार्च तक आधा एमडीआरटी कर देते हैं, वो दिसंबर तक पूरा एमडीआरटी कर देते हैं। तो अगर मार्च तक आपने आधा एमडीआरटी कर लिया, तो दिसंबर तक आप आराम से पूरा एमडीआरटी कर लेंगे। ठीक है? एमडीआरटी करने के लिए एक बेसिक फार्मूला मैंने आपको सिखाया है, वो फार्मूला ये है, कंसिस्टेंसी, यानी प्रतिदिन रोज काम करने की हैबिट। क्या करना है रोज? नोट करेंगे, बार बार मैं सिखा रहा हूँ, हर क्लास में इसको बता रहा हूँ। 25 कॉल रोज बैठ के 25 कॉल करना है, एवरी डे, एवरी डे, हर दिन 25 कॉल। इसमें कोई डाउट नहीं। हर दिन आप मोबाइल फोन लीजिए, बैठ जाइए, अगर कोई जान पहचान वाला है उसको कॉल लगाइए, कोई अनजान है उसे कॉल लगाइए, लेकिन डेली 25 लोगों को कॉल लगाइए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम काजिम रजा है, मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं, और मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। क्या आपसे बात करने का सही समय है? जी सर, थैंक यू सर। सर, हम यानी मैं लोगों को ये बताता हूं कि वो अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने भविष्य के लिए पैसा कैसे बचाएं। क्या सही तरीका है पैसा बचाने का?
और कैसे आप अपने भविष्य के लिए अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। इसके कुछ फ़ॉर्मूले हैं, कुछ टेक्निक है जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाह रहा था। क्या मैं आपसे आज शाम को या कल सुबह मिल सकता हूँ? जी सर। तो एक बार अपना एड्रेस कन्फर्म कर दें। जी सर, थैंक यू। कि मैं उसने अपॉइंटमेंट दे दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिया, उसने मना कर दिया, नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं खरीदना, कोई बात नहीं, अगला कॉल लगाइए, 25 कॉल लगाना है। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अरे, मैं ये कह रहा था कि एक एसआईपी करवा लीजिए भई एलआईसी में भी, ये पुराना कस्टमर है आपका। एक एसआईपी करा लीजिए सर, आजकल हमारी एसआईपी बहुत शानदार रिटर्न दे रही है और बहुत बढ़िया-बढ़िया एसआईपी हमारे पास, बच्चों के एजुकेशन की एसआईपी आ गई है, बिटिया की शादी की एसआईपी आ गई है। अभी मेरे पास रिटायरमेंट प्लानिंग एसआईपी आ गई है, तो हम लोग के यहाँ भी एसआईपी आ चुकी है। तो क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ इसके लिए? ठीक है, आ जाओ क्योंकि पुराना कस्टमर है, आपको जानता है। ठीक है, आ जाओ, ओके डन। ऐसा 25 कॉल लगाना है, यही मेरा काम है। बात समझ में आ रही है आपको? 25 कॉल, डेली 25 कॉल करिए, अगर आप सफल नहीं होंगे, फीस वापस। बस आपको डेली 25 कॉल करना है। ये एक अपने जीवन का बेसिक फ़ॉर्मूला याद रखिए कि मुझे 25 कॉल प्रतिदिन करना है, दैट्स इट। अगर मैं 25 कॉल डेली करता हूँ, तो मैं सफल हो जाऊँगा। अगर मैं 2 प्रेज़ेंटेशन रोज़ दिखाता हूँ, मैं सफल हो जाऊँगा। अगर मैं 1 कस्टमर से डेली फ़ॉलो-अप करता हूँ, तो मैं सफल हो जाऊँगा। और अगर मैं कोई न कोई एक मार्केटिंग एक्टिविटी यानी कोई भी एक्टिविटी, कभी मैंने लीफ़लेट बाँट दिया, कभी मैंने व्हाट्सएप में मैसेज निकाला, कभी मैंने कॉलिंग तो रोज़ करनी है। कोई कोई न कोई एक एक्टिविटी, रिलेशन बिल्डिंग एक्टिविटी, किसी के बर्थडे में गए, किसी की एनिवर्सरी में गए, कुछ न कुछ करते रहिए, आप सफल हो जाएँगे। सक्सेस नीड डिसिप्लिन विद मोटिवेशन। सफलता को मोटिवेशन के साथ-साथ डिसिप्लिन भी चाहिए। ठीक है? 25 कॉल डेली, अगर ये आप करिए, आप सफल हो जाएँगे। कोई भी ताकत ये दुनिया में नहीं पैदा हुई है, जो आपको हरा सके या फ़ेल कर सके, अगर आप डेली काम करते हैं। ये बेसिक रूल है जीवन का सर। समझ आ रहा है आप सभी को? सुपर्ब! ये बेसिक रूल है आपके जीवन का, आपके लाइफ़ का। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। ये आपको पकड़ के रखना है, ये जो 4 पॉइंट लिखा है ना, ये भूलना नहीं, कुछ भी हो जाए। कंटिन्यू इस 4 पॉइंट पे काम करना है। एवरीडे, जब तक आप जीवन बीमा के क्षेत्र में हैं, जब तक आप ज़िंदा हैं, तब तक आपको डेली ये 4 चीज़ें करनी है। ऑटोमैटिकली सक्सेसफुल हो जाएँगे। आगे बढ़ते हैं। घर से निकलते समय ये 3 बातें बोलनी है, आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम फिट। इसको बिना बोले घर से मत निकलिए, हमेशा घर से निकलिए, ये बोल के निकलिए, मैं खुश हूँ, मैं सकारात्मक हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। एक्शन प्लान मैंने आपको बताया था, कुछ 21 प्लान थे एक्शन प्लान, जिसमें से 2-3 प्लान मैं आपको बता चुका था पिछले क्लास में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 लिखिए अपने डायरी में, एमडीआरटी करना है तो। 2 पॉइंट बता चुका हूँ पिछले क्लास में। इन्वेस्ट 10% ऑफ योर इनकम एवरी ईयर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। साल में जितना पैसा कमाते हो, जितना भी कमाते हो, उसका 10% क्लाइंट पे खर्च करो, रिलेशन डेवलप करने के लिए। जैसे आप नए एजेंट हैं और आपकी इनकम बहुत कम है, आपकी इनकम महीने का 10,000 रुपए है, साल का 1,00,000 रुपया कमाते हैं, एकदम न्यू है, तो आप 10% यानी 10,000 रुपए निकालिए और उस 10,000 रुपए से अपने क्लाइंट पे खर्च करिए। अब कैसे खर्च करेंगे वो सोचिए कि 10,000 रुपए मुझे कैसे करना है, ठीक है? 10,000 रुपए में मेरी 100 डायरी भी आ सकती है, 10,000 रुपए में 200 पेन भी आ सकता है, 10,000 रुपए में 300-400 कोई छोटे गिफ्ट भी आ सकते हैं, 10,000 रुपए में अलग-अलग लेवल पे भी आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा कस्टमर है तो उसके ऊपर 1,000 खर्चा कर दिया, जहाँ से 5 लाख आने का चांस है, हाँ। जहाँ से 1-1 लाख आने का चांस है, वहाँ प
वहां मैंने बढ़िया है 500 ना। 500 खर्च कर दिया 10 कस्टमर के ऊपर। बाकी को मैंने छोटा मोटा दिवाली गिफ्ट या डायरी पेन दे दिया, लेकिन वो मेरी मर्जी है। इसका हटा दो ही तो कम मन लेकिन गर्मी साल है। आधार में नंबर मैं जो नहीं कमाता हटाए हूँ जी। उसका 10% मैं मेरे कस्टमर पे खर्च करूंगा, तभी एमडीआरटी बनूंगा। ये बिजनेस है, इसमें जो पैसा लगाता है वही पैसा कमाता है, बेसिक रूल याद रखिएगा। इस इसमें टॉपिक जो ही मेरा भी पैसा आओ गो। लगाता है वही पैसा कमाता है। बिना पैसा लगाए दुनिया में कोई बड़ा आदमी आज तक नहीं बना है। बिना पैसा लगाए किसी ने पैसा नहीं कमाया है। जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे आप पैसा नहीं कमाओगे। साल में जितना पैसा कमाओ, जिस दिन आप टीओटी बन जाओ, जिस दिन आप सीओटी बन जाओ, जिस दिन आप एमडीआरटी बन जाओ और साल में 12-15 लाख कमाओ तो 1.5 लाख, 82 साल में 38 1 करोड़ कमाना तो 10 लाख। जितना भी आपका लेवल बढ़ता जाए 82 उसका 38 85 10% 68 अपने या कस्टमर पे 95 खर्च 68 करते जाइए। बात क्लियर हो 85 रही है 20। तो बीजेएफ लिखे, मैं आगे बढ़ूं। आपको कोई 95 एमडीआरटी 68 बनने है। से नहीं रोक सकता। ये काजिम रजा 82 का फार्मूला है जो आज से 18 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूं। और मेरा हर स्टूडेंट जो मेरे साथ जुड़ गया, कम से कम कितने साल, 3 साल, ये मैं बार बार आपको बोलता हूं। एक दिन का क्लास, एक महीने का क्लास या एक हाँ साल जी। के क्लास में थोड़ा परिवर्तन आएगा। अगर जीवन में पूरा परिवर्तन चाहिए तो 3 साल लगे रहिए, आपके 85 हर 90 सपने 10। पूरे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है तो बीजेएफ बोल दीजिए। ये व्यवसाय है, 85 एजेंसी व्यवसाय है, 90 10। एजेंसी धंधा है, एजेंसी व्यवसाय है। जो पैसा लगाएगा वही पैसा कमाएगा। ई के करोगे मैं। बिना लगाए हैं? पैसा नहीं कमाएंगे। एड्रेस अच्छा। गलत है। है गलत है 85 90। और मैंने फार्मूला बता दिया आपको। ना तो जितना पैसा भी आप कमाते हैं उसका 10%, उसका 10% 85 90 10 ही हुई से। आपको अपने कस्टमर पे खर्च करना है। देखिए मनोरंजन जी, कॉल करने का कोई ऐसा राइट टाइम या समय नहीं होता है। लेकिन डेली आप मॉर्निंग का समय चूज करके रखिए कि मुझे मॉर्निंग में डेली कॉल करना है। कौन से कस्टमर पे, कोई भी कस्टमर पे, अननोन हो, नोन हो, जान पहचान वाला हो, पुराना रिन्यू हो, डालो नया हो, 100। एकदम बताओ जानते नहीं है लेकिन आपको लगता है कि ये व्यक्ति है जो कभी ना कभी बीमा 41 कराएगा। 34 60 आपको पता है आपके मोहल्ले में बहुत बड़ा आदमी रहता है और 41 कभी ना कभी बीमा कराएगा, 38 आज नहीं तो 1 साल बाद कराएगा और बहुत बड़ा बीमा कराएगा। तो उसके पीछे लगे रहिए, उसके पीछे लगे रहिए, उसको कुछ ना कुछ करते रहिए, देते रहिए, कुछ ना कुछ मिलते रहिए, हाय हेलो करते रहिए, कुछ ना कुछ भेजते रहिए। ठीक है, ठीक है। तेरा आधार नंबर मेरा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते मेरा हैं। कम चाहिए। एड्रेस तेरा वाला करना था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आदित्य कुमार जी। हाँ मिल बोले ठीक है, 75 88 0614 77 11। पॉइंट नंबर 4, थ्री थ्री समझ गए ना। एलआईसी एजेंसी बिजनेस है, जो लगाएगा वही कमाएगा। साल में जितना भी कमाते हो उसका 10% अपने कस्टमर पे खर्च करिए। पॉइंट नंबर 4, ड्रेस लाइक अ सक्सेसफुल पर्सन। मैं और सिंपल भाषा में समझाता हूं आपको। अगर बड़ा प्रीमियम मांगने जा रहे हो तो बड़ा दिखना भी चाहिए। अगर 1 लाख मांगने जा रहे हो तो एक नंबर लाख है का आदमी दिखना चाहिए। हम्म। क्यों? ठीक है। कस्टमर एलआईसी कितना को नहीं, अपना आप ले आपको लेगा। देखता है और आपको देख के मेरा चेक बिजी देता चल है। रहा फोन। कस्टमर एलआईसी को देख के चेक नहीं देता है, आपको देख के चेक देता है। देखिए हिंदी में क्या लिखा है, गरीबी का कितना होगा यूनिफॉर्म टिकट उतार का दो, खाता होना हो। आपकी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। शक्तिशाली लोग गर्व और आत्मविश्वास से चलते हैं। गरीबी वाला बोल बोल यूनिफॉर्म उतार दो, सबसे पहले अमीर जैसा कपड़ा पहनो, प्रोफेशनल महसूस होना चाहिए कि आप सफल हो। लोग एलआईसी को नहीं, लोग आपको जानते हैं। लोग एलआईसी को नहीं, आपको देखते हैं। लोग एलआईसी को नहीं, आपको पैसा देते हैं। लोग एलआईसी को नहीं, आप पे विश्वास करते हैं। सब कुछ आप हैं
तो आप ही दुकान है, आप ही प्रोडक्ट हैं, आप ही को बिकना है, तो जिसको बिकना है उसको सुंदर दिखना चाहिए। पार्टी को पता है एलआईसी अच्छी कंपनी है, एलआईसी का प्लान अच्छा है, ये जो आदमी बैठा अच्छा है कि नहीं। ये मेरे गुरु कहते थे, तब वो दिन है और आज का दिन है। हम जीवन में, लाइफ में कभी समझौता नहीं किया हमने। किसके साथ? ड्रेस के साथ। तो फिर से मैं आपको बोलता हूं, याद रखिएगा, अगर 1 लाख मांगने जा रहे हो तो 1 लाख का दिखो। वो अगर बराबर 10 बंदा लाख मांगने जा रहे हो तो किसको 10 बताया लाख का था? दिखो। अगर वो 1 करोड़ बता मांगने जा रहे हो तो उस लेवल पे बन के जाओ कि सामने वाले को ये विश्वास लगना चाहिए कि ये आदमी जो सामने मेरे बैठा हुआ है, ये व्यक्ति आज अगर 10 लाख मांगने आया है तो ये लेवल है इसका, और इसको पैसा देने में कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति सफल लग रहा है। मैंने छोड़ 75 88 लोग 0 एलआईसी को नहीं 616 आपको देखते हैं, लोग प्लान को नहीं आपको देखते हैं, लोग 0 616 मैच्योरिटी को नहीं आपको देखते हैं, लोग हमेशा आपको देख के चेक देते हैं। 75 11 तो जीवन में गरीब जैसा कपड़ा मत पहनिए, अमीर जैसा पहनिए। ये इस धंधे का रूल है, इस धंधे का नियम है। जो लोग सफल दिखते हैं वो सफल हो जाते हैं। समझ आ रहा है आप सभी को? 8 तो दे अगर मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को समझ में आ रहा है तो कृपया 71 79 चैट बॉक्स 49 में लिखते रहें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ हमेशा याद रखिएगा, लोग कस्टमर को नहीं, प्लान को नहीं आपको देखते हैं, लोग पॉलिसी को नहीं आपको देखते हैं, लोग एलआईसी को नहीं आपको देखते हैं, लोग सब कुछ आपको देखते हैं। वो देखना चाहते हैं कि जिसको मैं चेक दे रहा हूं, जिसको मैं प्रीमियम दे रहा हूं, क्या वो व्यक्ति उस लेवल का है। क्या जिसको मैं 2 लाख रुपया सालाना प्रीमियम दे रहा हूं, 2 लाख रुपया ईयरली का चेक दे रहा हूं, क्या वो लेवल है उसका? वो 2 लाख रुपया संभाल सकता है? 2 लाख रुपया संभालने की ताकत है उसके अंदर? देखिए, डायरी में एक डायलॉग लिख लीजिए आप, हमेशा हमेशा के लिए, लाल रंग से बोलिए, वानी वानी बाड़ी बोलचाल। वानी कल से जाओ वस्त्र 9 बजे वस्त्र 9:30 वाहन। 9:30 वानी इतनी लेट वस्त्र वाहन, और मैं जाता तो भी तन्ना ये मिलूं फिर तीनों 9:30 सुंदर होने चाहिए। और सेल्समैन का, फैमिली मेंबर एलआईसी ऐड रहता एजेंट का, जो दुनिया को है। बेचने के लिए कुछ जाता है, उसकी 3 चीजें बहुत सुंदर होनी चाहिए। वाणी, बातचीत बहुत बढ़िया होनी चाहिए, एकदम लोग आपसे बात करें उनको मजा आ जाए। महेश है मैं वो वस्त्र, मैं फैमिली आईडी में चढ़ आपको जाऊँ देखे तो इम्प्रेस हो जाए। चढ़वानी पड़ेगी। वाहन, अभी मैं चढ़वा और जो जो आदमी करवाया था ना हो 15 लाख की सुनाओ गाड़ी में आया है, 12 लाख की गाड़ी में आया अप्लाई है, कर ला 20 लाख कैसे की गाड़ी ये में आया इसको है, वो एक कल लेवल फिर का भी करता है, उसको एक अप्लाई लाख करके प्रीमियम कल देने में कोई ये परसों प्रॉब्लम तक हो नहीं। जाओ। फिर ये उसके तीनों बाद बातें अगर समझ में आ गई होंगी तो जिंदगी 2-3 दिन आपकी 5-6 बहुत वो करवा जबरदस्त दी हो जाएगी। फैमिली एड में नाम मैं किराए के मकान में था, फिर गेम मिलाएगा 5-6 लेकिन गाड़ी शानदार थी। हाँ फिर ठीक मैं है करा किराए दो के मकान में था, लेकिन मेरा अभी ऑफिस तो शानदार वो था। बड़ा गेम नाम क्यों फालतू मैं मिलाया किराए तेल के चीनी मकान में था, लेकिन वो मेरे नाम लिख कपड़े शानदार थे, गेम फालतू मिलाएगा क्योंकि मेरे गुरु ने सिखाया था, मकान पे पैसे मत लगाओ, मकान देखने कोई नहीं आता। तो चढ़ा पैसा दे तो अपने ऊपर लगाओ, अपने गाड़ी पे लगाओ, अपने ऑफिस में लगाओ, जो कस्टमर देखता है। आ जाओ। आज तक वही चल रहा है मेरे को। समझ में आ रहा है तो बीजीएफ लिखेंगे। न्यारो बना दियो महेश ने हमारा बाप भी न्यारो कर दियो मैं अरे दे तेल चीनी का मारे क्या तरह नहीं आ रहा होता डोर में यो करन लाग रहा मैं तो नापते तो बकवास कर कोई अगर नीचे नहीं ना एमडीआरटी करता बनना हूँ। है, देख बड़ा लियो एजेंट बनना है, तो ये सब करना है। नहीं तो आपकी जिंदगी है, आपकी लाइफ है, आप जैसे जिए। लाठी गिरता था काम सही है। अभी तक तो तेल जीते आ ही तेल रहे चीनी थे, मारे कराने से नहीं आ रहा। अभी तक तो आप आता लाइफ लाग में जी रहा रहे हो थे, अभी तक तो आपका एमडीआरटी हुआ नहीं था। आपका जीवन है, जैसे जीना चाहे जिए।
It is your life, my dear friend. क्यों? ठीक है। वाणी, वस्त्र, वाहन सबसे बेस्ट होना चाहिए। नन्नू कहती थी भैंस तेरी है, एक तो भले से एक और बंदा रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमने पकड़ के भाग ला, ये गाटा टुकड़ी हट जाएगा। ये कमरा ये बनेगा। देख, टीन की जगह। अच्छा टीन हटा के गाटा टुकड़ी। पॉइंट नंबर 5, सही है। हमें एमडीआरटी करना है तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, कहाँ जाएं, किससे मिले, नए गैस में लोग हमें क्या नहीं जरूरत हैं, है? किससे मिले, नया लोग और कौन दिखते कर रहे नहीं हो? हैं, और आप किससे पीछा रहे हो? मिले। तो याद पीछा रखिएगा, अच्छा लट लुट फंसा दे। जो आपसे पैसा मांगेगा वो उससे वो दे हुई आपको के। पैसा मांगना अगर है। आप आज पे तो सुविधा ने सिर्फ तार लेकर आना। जो आपसे पैसा मांगेगा मैं तो इन्हें बात करो, तार उससे लेकर आपको आना पैसा खाली। मांगना है। अरे क्या प्रोस्पेक्ट की ला कोई रहा कमी है? नहीं है। अगर आपको लगता है प्रोस्पेक्ट की कमी है, प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं है। जो भी व्यक्ति मुझसे पैसा मांग रहा है वो मेरा प्रोस्पेक्ट है। सिंपल रूल है। अरे वो तो नहीं जो कहता। भी मुझसे पैसा मांग रहा है वो मेरा प्रोस्पेक्ट है, वो चाचा मेरा कहोगे फिर प्रोस्पेक्ट है। कहो वो यार मैं रुपया वो ले दे रुपया खर्च व्यक्ति कर। से मुझे पैसा मांगना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अगर जीवन में आप ये कहते हैं कि 10,000 प्रोस्पेक्ट की नहीं है, करो देंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ कि गलत, बहुत प्रोस्पेक्ट है। जो इतनी जो बता आपसे दिया पैसा फालतू। मांग रहा है समाज में वो आपका उनने 300 प्रोस्पेक्ट फोटो है। कही तो थी। प्रोस्पेक्ट की कोई कमी नहीं है। प्रोस्पेक्ट हर व्यक्ति है, अरे हर पेन जगह है, वो हर फोटो भी एरिया पेन में ड्राइव में है। देना आप चाहिए था उससे सारा पैसा फोटो नहीं मांग जितना पाते, भी वो खींचा आपका था वे प्रॉब्लम है। वो मतलब उसने आपसे मांग लिया, फिर 300 आपसे ले भी लिया, फोटो लेके छाट ले चला तो भी गया। बाकी तेरे आप वो उससे कॉपी हो नहीं कह जाती पेन पाए, ड्राइव वो में। आपका प्रॉब्लम एल्बम है। में कोई ना देखे, सब भाई फोटो में डॉक्टर देखते के हैं। क्लिनिक कोई पे ना गए, देखे उन्हें। इलाज एल्बम कराया, ना देखे कोई। उसने 500 मांगा, आपने 500 दिया, उसने ले लिया आपसे। क्या आपने अपना विजिटिंग कार्ड दिया? क्या आपने अपना कार्ड निकाल के वो डॉक्टर देखो सर को दिया कि हो, सर तू चढ़ा। ये मैं मेरे को इंश्योरेंस सर्विस। में काम करता हूँ, अगर कुछ काम रहे तो हाँ, बताइएगा, दिखा। कुछ सपोर्ट चाहिए तो बताइए। आपने क्यों नहीं मांगा? कहीं आया सी देख तो रहे। भाई उस व्यक्ति ने आपसे पैसा लिया, आपने वो क्यों नहीं दिया उससे? वो चढ़ा साइड दे दोबारा। दुनिया में हर वो व्यक्ति अरे ना जो आपसे पैसा लेता है एड्रेस चेंज करो उससे तो आपको पैसा लेना है। तो वो भी तो देख प्रोस्पेक्ट ले की इतनी कोई देर कमी में नहीं। फास्ट सर्विस ठीक है, है। पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस। इतनी सारी फास्ट अरे सर्विस। पहले फोन नंबर चेंज करवाया। एलआईसी के इनमें जब भी बिजनेस क्यों में अगर काम करो ना, एमडीआरटी करना है, उनको भाई का ओटीपी जाओ, फिर ऊपर फोन सीओटी करो, टीओटी फिर करना पूछो। है, बड़ा एजेंट बनना है, शतकवीर बनना है, तो पॉइंट नंबर 6 सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है पॉइंट नंबर 6? पॉइंट नंबर 6 वापिस ये आने कहता में चेंज है जरूर आते। कि आप बैठ। डेली अपने पुराने कस्टमर से रेफरेंस मांगे। ये दिशा डेली गलत से। वो देख जो मेरे भी भी पुराने घर में आपके सुबह क्लाइंट से हैं उनको कॉल करके आप ये कहें कि सर मुझे एक दो लोगों से मिलवाइए। आपका काम है, ये मांगने गलत से है, मिलता है। सिराना उड़ान कर सके। क्योंकि अनजान आदमी को पॉलिसी बेचने में और जान पहचाने रेफरेंस में पॉलिसी बेचने में बहुत फर्क है। अनजान आदमी पॉलिसी खरीदने में समय लगाता है, रेफरेंस वाला आदमी जल्दी निर्णय लेता है, क्योंकि किसी ने भेजा है तो निर्णय लेने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये आपके डेली हैबिट में होना चाहिए, आपके डेली मर्रा के जीवन में होना चाहिए कि मुझे कस्टमर से, अपने क्लाइंट से रेफरेंस यानी एक दो नाम मांगना है। और रोज एक दो को कॉल लगाइए जो आपके अच्छे क्लाइंट हैं। सर एक दो लोगों से मिलवाइए, सर एक दो लोगों से मिलवाइए, सर एक दो लोगों से मिलवाइए। कोई मिलवाएगा, कोई नहीं मिलवाएगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। दोबारा बता दो नंबर। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में है मांगना। मांगना, ठीक है। चलिए, तो 21 पॉइंट में से 6 पॉइंट तक हम पहुंच गए हैं। और मैं ये विश्वास कर पा रहा हूं या मैं समझ पा रहा हूं कि मेरे जो दोस्त मेरे सामने बैठे हैं ये अपने एमडीआरटी के प्रति क्लियर हो रहे होंगे कि उन्हें क्या क्या करना है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम करना है। अगर ये बात सत्य है तो एक बार बीजेफ लिखेंगे, 41 411 500। फिर हम आगे बढ़ेंगे 411 अगले पड़ाव के लिए, अगले टॉपिक के लिए। सुमित इतनी फास्ट सर्विस साड़ी उत भी ना मिले। बहुत बढ़िया। फैमिली आईडी में चढ़ा रहे हाँ तो देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हो और की कर रहे हो नए बने का होगो नया निकालवाइए। ट्रेनिंग में सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ट्रेनिंग में आने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कितना
प्लास्टिक में 100 रुपया को कि हमारा पैसा जो में मोरल है, 20 जो रुपया को। कॉन्फिडेंस तो लेवल कोई है, काट कर 20 रुपया में किए प्लास्टिक कोई वो काट हाई हो जाता है। और कोई एक पॉइंट, कोई एक जैसे बात आरसी लाइसेंस हाउस है, जो मेरे भेजे में घुस जाती है, बीजीएफ, ये नाम ना चेंज हो जाओ मैं और वो मुझे छू ये जाती है, पूजा टच भाई कर और जाती क्यों करवाना से खाली पूजा पूजा ये है जितना यहाँ पे। एप्लीकेशन बनवाना पड़े क्या फायदा फिर और तो वही सारा एक बात डॉक्यूमेंट में मुझे ही सफल बना जाती है। होगा ना के? होगा ना केयर ऑफ सुमित मिलकपुर 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 3 पोस्ट ऑफिस कोड यो वाइफ ऑफ क्यों ना आयो वाइफ ऑफ तो आठ भूल जाइए कि सब में केयर ऑफ आ अगर आधार सेंटर पर ठीक करवाते है, हो ना हाँ। चलिए जो आगे बिना बढ़ते हैं। उसके थैंक यू केयर वेरी ऑफ मच। सुमित भी ना तो खाली तो मिलकपुर 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 यो कोड यो आ जाता यो फोटो चेंज हो जाओगे उसके लिए आधार सेंटर पर जाना पड़ेगा फोटो बायोमेट्रिक करवाना कद को से फोटो रील कम क्यों देते हैं? देखिए मैडम, रील जो है उसको बनाने में समय लगता है। अगर ऐसे ही रील दे देंगे आपको तो मजा नहीं आएगा। उसका शूटिंग होता है, एडिटिंग होता है, डिजाइनिंग होता है। एक रील को सही होने में 7 डेज लगता है। और ऐसे कुछ भी 2018 बोल के शूट कर ले तो आप भी 24 कर अगस्त सकते हैं। 2018 तो ये आजकल हजारों लोग कर रहे हैं, आप बना लो देख रहे हैं। 8 साल होगी 2015 में लेकिन उस रील, ये 20 हो इस आधार कार्ड में जो रील इफेक्टिव होते हैं ना, वो निकलवाओ रील पे कौन रिजल्ट था आता है। जो रील खाली उस लोग रिजल्ट सुनते हैं, तुमने सुन के आओगे वो कब लोग आओगे उसको लोग देखते हैं लेकिन उस पे एक्टिव नहीं करते हैं। मोबाइल नंबर बदलवाया तो ये इसलिए अपनी 2018 अपनी कोशिश होती है कि लोगों को इंगेज करना है। तो हम उसको पहले एक एक 14 रील को फरवरी बनाने में मैंने समय मोबाइल जाता है। नंबर चेंज तो करा फिर मिलेगा आपको, आगे मिलता रहेगा। आज की डेट में ये एड्रेस चलिए अब अगला पढ़ाओ। अच्छा अभी मैं और 6 फिर पॉइंट पे उधर रुकता जाऊंगा हूँ, तो फिर बाकी और पैसे बैलेंस के लगे पॉइंट धीरे धीरे कवर करूंगा अगले जी, क्लास में, एमडीआरटी। अब यहाँ से शुरू कितना? होता है सेल्स प्रोसेस। 150 ये फिक्स क्या है? कोई भी काम करो पॉलिसी बेचने 75 का के लिए, गवर्नमेंट बीमा फीस 75 करने हमारा के लिए तो एक कर दे अभिकर्ता को ए, क्या करना है। आज से कर ये दे नया फिर टॉपिक शुरू हो रहा है जो कर आगे दूंगा तो दुकान पे चलेगा हमारे अच्छा। साथ। और फिर वो पिछले फैमिली क्लास आईडी में तो भी कर आप दे लोग पूछ रहे थे कि नीचे प्रोस्पेक्टिंग डाल दे कैसे करे, नया कस्टमर कहाँ वो मिलेगा, गेल गेल टेलीफोन पे बात कैसे भाई करे। तो मैंने क्या बोला था, सेल्स प्रोसेस में पढ़ाऊंगा, ये ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करे, सेल्स प्रोसेस में पढ़ाऊंगा। तो आज से वाह, हमारा ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो जैसे लगा था एमडीआरटी का इधर टॉपिक साथ साथ चलता रहेगा, वैसे सेल्स का टॉपिक भी साथ साथ चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट नोट करें। और एक्सटेंशन में अगर एजेंट से ये क्या है? ये एडवाइजर रख बनना ले। है, ये सामान्य अरे काला एजेंट गेर से देखो एक अच्छा पकड़ के गेर पकड़ और ले एजुकेटेड कंसल्टेंट बनना है, मैंने डाल लगा ना सके तो क्या क्रेजी काजिम रजा की 3 एक्सटेंशन बातें नहीं हम लगा भूलिए। था मिनट का रख डोंट सेल, पुराने एजुकेट। चाहिए जब भी पार्टी के खाना पड़े सामने इसके लिए बैठोगे तो तुरंत हमेशा कैंची ये सोच के बैठोगे, मैं अपने लिए तुरंत नहीं की चलाए इसके लिए आया हूं, किलोमीटर वगैरह ये क्या कोई तो चल ले से अरे तो मैं ये तो अपने चाल लिए ले नहीं इसके लिए, तो बाइक में तो बंदा जनरल इसके जनरल पूरा फैमिली चाल के लो लिए फिर आया। उनके तो मैं इसको समझाऊंगा, ये मेरा काम है। पर उनके समझाने के लिए मैंने अभी तक 2 टेक्निक अरे सिखाई है, मैंने चला मैप ऑफ लाइफ और मेरे तो ये सब फ्यूचर कैपिटल गारंटी। हमको 2 सर अभी वो तक बन गया सिखा चुका हूँ, 12 महीने में 12 सिखाऊंगा। वो बात है ना थोड़ा दिन रुक जा तो वो ठाक ये डाल दूसरा दिया फिर महीना ना है। चलाया मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था आपको मैप पैसे ऑफ मेरा लाइफ, सालन बाहर रिटायरमेंट गया वो प्लानिंग, 3 वो चौराहा, पैक कर दो चौराहे पे डब्बा 3 रास्ता। टेक दियो और पिछले महीने वाला फरवरी में क्लास में सिखाया जब मैंने आए थे आपको किलोमीटर FCG, फ्यूचर किलोमीटर भी कैपिटल 7 बजे से गारंटी, यानी वो जीवन जब ही में चला कहीं भी दो पैसा मैं क्या लगाओ वहां खरीद लिया फ्यूचर होगा। एलआईसी गारंटी को नहीं, खुल्लर से करंट की गारंटी है। जब LIC इतना में खर्चा फ्यूचर की चलाओगे गारंटी है। आगे बढ़ो इससे पहले मैं जानना चाहता हूं, सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा कि क्या फैमिली आईडी मेरे है स्टूडेंट, जो 2GJA मैंने आपको सिखाया है 3 बातें, मेरे स्टूडेंट किसी के बाप से नहीं डरते, 2GJE सुन के नहीं आते, सुना के आते हैं, और वो एजुकेट करते हैं। तो क्या आप लोग एजुकेट कर रहे हैं, मतलब लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, इंश्योरेंस की सही जानकारी दे रहे हैं, प्लान नहीं बल्कि प्लानिंग समझा रहे हैं और उनको एजुकेट कर रहे हैं। ये आप कर पा रहे हैं? ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हमें प्लान नहीं बेचना है सर, हमें लोगों को ज्ञान देना है। उनको चाहिए वो ये कर पा रहे हैं आप सभी? अब आप किसी के पास बैठते तो डायरेक्ट प्लान नहीं बताते, डायरेक्ट पॉलिसी नहीं बोलते, पहले आप बोलते हैं कि सर जीवन में इंश्योरेंस का महत्व क्या है, मैप ऑफ लाइफ क्या है, फ्यूचर कैपिटल गारंटी क्या है।
LIC क्यों बेस्ट है, हमारा प्लान क्यों शानदार भरोसा। है, ये बताते हैं आप। ओके, बहुत अच्छा, क्योंकि यही करना है हेलो आपको, साहब, उठा के हेलो। लाना पड़ेगा। अरे वो आपको यही मम्मी करना पापा है, को वो भेज दिया आधार कार्ड। हम्म। ठीक है, और किन यही किन करना है आपको। बस बस यही तो जो है। क्या हैं? मेरे साथियों में LIC से ऊपर किसी ने भी, वतेन मतलब होती। बात कितने हो लोगों ने पर मन जानो पड़े फोटो को ने मैप ऑफ लाइफ या फ्यूचर कैपिटल गारंटी को ग्राहक के सामने यूज किया, बताया? आप में से किन लोगों ने, जरा शेयर करेंगे। सुनील मौर्य, 7 पॉलिसी मेरा मैप ऑफ लाइफ से क्लोज हुआ है, मजा आता है। ओके, ठीक है, बहुत थैला लटका रखा कलावती का। गुड। दवाइयाँ वगैरह। तो मेरे साथी कितने लोगों ने मैप ऑफ लाइफ और फ्यूचर कैपिटल गारंटी को क्लाइंट को समझाया, एजुकेट किया? भाभी ए कोई कौन कित गया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भाभी बहुत अच्छा, रोटी नहीं बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, अच्छी बात है कि काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और पॉलिसी भी कर रहे हैं, जो उस दिन तेरे फोटो खींच दो कौन सा? जो स्कैन करे दो वो ना आ बहुत जा अच्छी बात है, ईद को। गयो आए होए वो फोटो लाइव थो ना, उनमें थोड़ी थो। बहुत अच्छी बात है। 40 41 20 चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुपर, बहुत अच्छी बात 20 11 99 में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जन्मदिन जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं उसको सेम टू सेम जाके 10 पार्टी नंबर को पढ़ाना है, आपका काम जा पढ़ाना है। जैसे मैंने बोलने को नहीं आओ आपको पिछले क्लास में बोला था, मैं भी एक ट्रेनर हूं, आप भी एक ट्रेनर हैं। मैं एक ये तो साथ आधा 1000 आधार कार्ड 2000 को पढ़ा रहा हूं, ये बाद में चाहिए आपको 1 to 1 यानी ट्यूशन जैसा पढ़ाना है। भी पहले लेकिन आप भी एक ट्रेनर हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं, यही आपका काम है, बेचना आपका काम नहीं है, ठीक है। चलिए, ग्रेट। काजिम रजा के स्टूडेंट किसी के बाप से नहीं डरते, हेलो सुन के नहीं आते, 10th की सुना के मार्कशीट आते की हैं फोटो भेजी और एजुकेट करते हैं। नंबर 2 क्या करते हैं हमारे 10th की स्टूडेंट? मार्कशीट की वो फोटो प्रेशर नहीं करते, मतलब वो ये नहीं ये दिखाते कि बीमा करा लो, गिड़गिड़ाते नहीं। अरे मन घर वो जाना पड़े हमेशा फोन में ऐसी से बात भेज दी करते हैं कि उनको हेल्प करते हैं निर्णय लेने में। सर पेड़ देखिए, लगाओगी मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपको जरूरत नहीं है, देख आपको अभी लग रहा है कि मुझे नहीं खरीदना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ सर, कोई कोई जल्दी नहीं है सर, ध्यान कोई जल्दी नहीं है, जो आपको कोई प्रेशर नहीं, आप चिंता ना करें सर, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात याद रखें सर, एक बात याद रखें सर, बिलाम के पॉलिसी और के लानस बता जल्दी करके लेकर बोल के 10वीं की और पॉलिसी के बारे में हमने जो सीखा है, जो समझा, वो जाना है कि पॉलिसी लेट कराने से महंगा होता है, जीवन का हर सामान लेट खरीदने से सस्ता होता है। याद रखिएगा, जैसे मोबाइल फोन आज नया लॉन्च हुआ है, 1 लाख रुपए का, 1 हफ्ता रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए, 1 महीना रुक जाइए, 2 महीने रुक जाइए, वो 90,000 70,000 80,000 में आ जाएगा। जीवन में उपयोग होने वाली हर चीजें देर खरीदने से, लेट खरीदने से सस्ती होती हैं, जीवन बीमा लेट खरीदने से महंगा होता है। इसलिए सर मेरा सलाह यह है कि लेट मत करिए। हाँ, अगर आपके पास अभी ईयरली नहीं भरना है तो आप इसको मंथली करके फिनिश कर दीजिए सर,
आपकी बाकी आपकी मर्जी है। एजुकेट करें, कभी गिड़गिड़ाए ना, कभी प्रेशर ना करें, कभी रोए ना पार्टी के सामने, हमेशा उसकी हेल्प करें। ठीक है सर, आपका मर्जी सर, आपका पैसा सर, आपकी लाइफ है सर, आपका निर्णय सर, हमेशा बोला आप देखिए सर। और प्लान नहीं बेचना है, कॉन्सेप्ट बेचना है। मैप ऑफ लाइफ कंसेप्ट है, फ्यूचर कैपिटल गारंटी कंसेप्ट है। कंसेप्ट बताइए कि एलआईसी में 20 साल की गारंटी एक दिन 20 साल पहले मिल जाती है। दुनिया में कहीं भी पैसा लगाइए तो गारंटी जितना लगाए उतने की मिलती है। एलआईसी से बेस्ट कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे होगा? ये करने के लिए जो सेल्स प्रोसेस है वो सीखना पड़ेगा। सेल्स प्रोसेस में 7 अलग 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 पड़ाव होते हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगर कोई अभिकर्ता ये बोलता है, अगर मेरा साथी कोई ये कहता है कि मैं पॉलिसी नहीं बेच पा रहा हूं, बहुत ध्यान से नोट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। अगर मेरा कोई भी साथी ये कहता है कि मेरी पॉलिसी नहीं बिक रही है या मेरा बीमा नहीं हो रहा है, तो ये सातों लेवल पे आप कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। मतलब कोई ना कोई एक लेवल है जो आपका सही नहीं है, इसलिए आपकी पॉलिसी नहीं हो रही फोटो खींच के भेजे। है। यानी ओहो, ये 7 लेवल में कहीं आप फंसे हुए हैं। तो मैं स्कैन करूंगा इधर। जिसकी भी पॉलिसी नहीं हो रही है या तो मेरा जिसका मैच बीमा सुलझाओ। नहीं हो रहा ये है, नया फोन लेके आया, वो बताइए सेल्स साइकिल में कहीं अटका हुआ है। मैं एक एक करके एग्जांपल देता हूं। मेरे सबसे फोन पहला बिजी चल लीड। रहा, नहीं तो मैं लीड को कहते हैं क्या कर रहे हो? प्रोस्पेक्टिंग डाटा। मीटिंग चल रही है। हो ओहो, सकता है आप पहले लेवल पे अटके हो, यानी आपके तेरा पास व्हाट्सएप लिस्ट करूं? नहीं है, आपके पास डाटा नहीं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते। ये हो सकता है। लिस्ट बहुत बड़ी है लेकिन आप 2 नंबर पे अटके हुए हैं। क्या? इसको टच कैसे करें, इसको कांटेक्ट कैसे करें, इससे मैं दिखाई बात दूंगा। कैसे करें। हो सकता है यहाँ पे अटके हो। ठीक है, हो सकता है आप 3 नंबर पे अटके हो। आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन जेन्युइन कस्टमर है और कौन फालतू कस्टमर है, और फालतू के पीछे भाग भाग के पूरा साल खराब करते हैं क्योंकि आपको फनलिंग नहीं आता। फनलिंग समझते हैं? शॉर्टिंग करना, सर्च करना, कौन अच्छा कस्टमर है कौन हेलो, फालतू कस्टमर है। हो सकता है आप 4 नंबर पे बोला अटके हो, यानी यार, समझा नहीं पाते, यानी बी में कन्विंस नहीं कर ये पाते। सुना बाकी भाई, सब सही है लेकिन कन्विंस महेश करना का नहीं ये आता, करवा रहा टेलीफोन पे बात कटवा करना नहीं आता, बीमा समझाना नहीं आता। हो सकता है आप 5 नंबर पे अटके हो, यानी आप सब कर लेते हैं लेकिन जब ये कस्टमर कोई सवाल डाल देता है तो आप कौन? अटक जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, हेलो, आप अटक जाते हैं उसके अंदर। आओ स्टूडेंट। ठीक है, हो सकता है कि आप 6 नंबर पे अटके हो, यानी अरे जाना है समझा किधर? लेते हैं लेकिन जब वो रिबेट मांगता है, डिस्काउंट मांगता है या यू नो मैं इसमें बाद क्या में और करूंगा, कुछ चाहिए? थोड़ा नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं और टल जा रहे हैं। रोटी की जाओ वे की जाओ से और हो नहीं सकता है आपको क्यों रेफरेंस लेना ना नहीं जी आता। बता। हूँ आओ नहीं तो नत्थी अगर मेरा नत्थी बिजनेस नहीं हो रहा है तो मैं नहीं किसी एक किसी लेवल पे कमजोर नितिन हूं। थो नत्थी कौन फौजी से? अब वो एक लेवल आपको समझना पड़ेगा, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। मैं थोड़ी देर बाद बात करिए। ठीक है, फिर मैं बाइक लेके चल जाऊंगा मैं यहां तक ये समझा पाया आप सभी मंडी को, ये एजेंसी। सेल्स की पूरी जब कह रहे प्रोसेस। हैं ना करवा जा बैठो इतने देर मैं हेलो मैं हेलो हेलो तो हेलो हेलो, जानो तेन पता मैंने कितने टाइम समझ लगाओगे? पा रहे हैं आप? 5 मिनट और लगी। ले तो कर। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा बीमा नहीं हो रहा है, मेरी पॉलिसी नहीं बिक रही है, तो इन सातों में से कहीं ना कहीं आप फेल हो रहे हैं। इसी को कहते हैं सेल्स प्रोसेस, विक्रय प्रक्रिया। ठीक है, ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी एजेंट, कोई भी, मैं तो 17 साल हो गया आपको सेल्स सिखाते हुए। मैं खुद एक सेल्समैन हूं। डोर टू डोर सेल्स किया है मैंने, साइकिल पे सेल्स किया है आप मैंने, तो मोटरसाइकिल पे सेल्स किया है मैंने। परसेंटेज था हुआ। सेल्स में नंबर 1 रहा हूं पूरे जीवन।
मैं आपको प्रैक्टिकल बता भाई रहा हूँ साहब, हम साढ़े कैसे 90 फेल के नीचे होते ना आनी हैं, चाहिए जो भाई मैंने ये। किया वही बता रहा हूँ। अरे मैं ही सु एक पढ़ो लिखो हमारा घर में। बता फादर नेम, वो में लिख रहे हो वो देख, आधार वीर सिंह कार्ड से दे। कबीर सिंह से। आधार कार्ड नंबर। इसको हम लोग अपने ट्रेनिंग की भाषा में वीर कहते सिंह हैं, आधार नंबर बता। उनका ट्रेनिंग की भाषा में कहते हैं खत्म हो सेल्स गया। प्रोसेस। इसको सेल्स प्रोसेस कहते हैं हमारे ट्रेनिंग के भाषा में। 82 38 और 82 ये 3 चीजें मैं 96 सिखाता हूँ, यही 68 सिखा रहा हूँ, 81 20 साल हो गया 92 68 कि सेल्स में 81 7 लेवल होता है। कैसे, हेलो फिर से समझाता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अरे टॉपिक है। आ रहा सु, एक मिनट रुक जा। सबसे पहले लीड चाहिए, मैं डाटा सर के चाहिए, घर सु, मैं प्रोस्पेक्ट चाहिए। फैमिली सबसे आईडी पहले चलवा कहीं रही से हूँ। भी लाओ, लेकिन लाओ। अगर ये हाँ, नहीं है हाँ। तो कुछ भी नहीं हो सकता, फेल हो जाएंगे, एक वहीं मिनट पे में खत्म आगो हो बस जाएंगे। वही गयो काम। नया एजेंट क्यों फेल होता है? जब वो नया नया आता है तो वो अपने जान पहचान दोस्ती यारी में बीमा करता है। 3 महीना 6 महीना उसको मजा क्या आता करूँ है। उसके बाद जब आधार जान नंबर। पहचान क्या दोस्ती कहा यारी खत्म हो जाती है, अब नए तो लोग बताया उसको था मिलते नहीं है, बोलूंगा तो वो प्रॉब्लम में आ जाता है, अब मैं बीमा रंजीत कैसे देवी का। करूं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसीलिए LIC के 90% 71 एजेंट 76 सफल नहीं हो पाते, 87 90%। 35 10 क्योंकि वो 78। प्रॉस्पेक्टिंग करना नहीं जानते, नया नया डाटा कैसे लाएं उस पर काम नहीं करते, भाभी पहले लेवल तो पे कितना फेल रुका हो मार जाते लिया हैं। तेरा बता। मेरा किसी किसी को सत्तानवे डाटा बहुत है, लेकिन वो मेरा। उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो डाटा पे काम नहीं कर पा, टेली ए कॉलिंग भाभी नहीं कर पा रहा है, मीटिंग नहीं कर पा रहा है। गौर ना कर रही। कोई कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि जो 75 88 0 कस्टमर मेरे 73 सामने बैठा 0 है वो 414 जेन्युइन है कि नहीं, यानी 14 रियल 77 है कि नहीं, टाइम पास कस्टमर है या ओरिजिनल कस्टमर है, वो मेरा एजेंट समझ नहीं पा रहा है। कोई कोई प्रेजेंटेशन यानी 4 नंबर पे उसको फेल हो जाए, वो समझा नहीं पाता पार्टी को, लिस्ट तो है फादर नेम, लेकिन उसको फादर नेम का भी कन्विंस नहीं बता दो, कर देखिए पाता। उसमें क्या आधार कार्ड। और कोई कोई को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता, सवाल का जवाब देना नहीं आता है। तो ये आपको सब सीखना है, सब सिखाया जाएगा, लेकिन 12 महीनों में, 1 महीने में नहीं सर, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। और वीर सिंह 17 से साल का अनुभव सिखा रहा हूँ मैं वी आपको। डबल ER 17 साल के SI एक्सपीरियंस को आधार नंबर एक का भी डेढ़ पता घंटे है। में नहीं सिखाया जा आधार सकता नंबर जीवन ये में, कैसे समय बताया लगता है। इसलिए 82? मैंने ये बोला राज्य 3 देव साल का समय लगता है, क्योंकि तब जाके मेरे स्टूडेंट एकदम मास्टर हो ये जाते राज्य हैं, देव का एकदम ये क्या था जबरदस्त, बड़ा? और किसी से डरते वरते नहीं, ना क्योंकि अभी तो उनको दोबारा समझ आ डाल दी। जाता है कि जीवन में क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे क्या बढ़ते हैं। पापा पॉइंट का नंबर डाल 1, वीर सिंह हाँ, का 94 94 42 सबसे पहला पॉइंट है लीड जनरेशन यानी 42 डेटा 94 कलेक्शन। 92। 0 डेटा कैसे बोल मिलेगा? अरे ये वर्ष ही आ रही डेटा के बेसिक तरीके भी हैं, एडवांस तरीके भी हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हर क्लास हाँ में अलग अलग सिखाता हूँ। जैसे यहाँ आपको बेसिक तरीके बताऊंगा, कॉर्पोरेट में मैं कुछ कॉर्पोरेट लेवल के है क्यों तरीके ना बताता ऑप्शन? हूँ। ऐसे हर एक प्रोग्राम में मैं अलग कुछ अलग ना तरीके महेश कन बताता बैठे हूँ सुबह लोगों को करवाऊं लीड सो जनरेट आधार करने कार्ड। के। लीड जनरेशन अरे का मतलब महेश होता कन है बैठे सो डेटा, आधार नया कार्ड माल, करवाऊं सो कच्चा कौन माल लाना, मार्केट या से माल उठाना और यूपीआई लेके आना। अगर माल है तो बिजनेस अपने आप होगा, अगर लिस्ट है तो हाँ पॉलिसी बिकेगा, अगर लिस्ट है तो धंधा होगा, क्या करे अगर से? लिस्ट है तो महेश आपका कन बैठे बिजनेस सो आधार जबरदस्त कार्ड होगा। करवाऊं सो। लिस्ट होना चाहिए, सबसे हाँ पहले लिस्ट होना चाहिए। तो लिस्ट कैसे बनाएंगे, नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पहले लिखिए, सबसे महेश पहले कन लिखेंगे बैठे आप सो आधार डाटा कार्ड करवाऊं कलेक्शन, सो। ये कहते ना प्रोस्पेक्टिंग, कर। लीड नो जनरेशन। कहाँ सो बना उसके ले अंदर पॉइंट नंबर 1, रखी में चाय तो बना ले चूरमा बना दो। शो योर विजिबिलिटी। अरे भाभी कदे कदे प्याज दे मैं दे एक पैसा चैलेंज तो देता है हूँ क्या आपको, ना आरटी ने। इसको एक्सेप्ट करिए। आपके एरिया तो वो में शेख साग बना कितने लेगी। परिवार हैं जो आपको जानते हैं? जैसे आप जहाँ रहते हो वहां 200 घर है, 300 घर है, 400 घर है, 500 घर है, 1000 घर है, वो एरिया में वो कितने ऐसे टुक्कू पिट गई फैमिलीज हैं जो आपको जानते हैं कि आप एक इंश्योरेंस हम एजेंट हैं, भाई। एनबी में काम करते हैं? हाँ वही कोई तो। आप एक टेस्टिंग करिए, एक बार आप ऐसे ही मार्केट में निकल जाइए अपने वर्षा एरिया के में, मौसम कैसो गर्मी तो अड्डा से। और किसी दुकान पे जाके पूछिए कि सर आप जानते हैं मैं कौन हूँ, पूछिए, अच्छा, जब ये तो किसी से बड़ा भी उड़ा पूछिए रखे कि तो। क्या मुझे आप जानते हैं। कौन जी का? अगर वो कह दे कि आप एजेंट हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आप सफल एजेंट हैं, और अगर वो कह दे कि मैं आपको नहीं जानता, आप क्या कौन है, तो समझ लीजिए आप असफल एजेंट हैं। ये चैलेंज कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है? फिर वो क्या कर टुक्कू की हेलो, गई।
पॉइंट नंबर 1 विजिबिलिटी। अच्छा अरिया आपके एरिया में निकलिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे कहीं अरिया उठले और किसी बगत शॉप में जाके पूछिए कि आप मुझे जानते हैं क्या, मैं कौन हूं। देखिए लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। गुरुवारी छोरी ने अगर लोग ये कहेंगे कि आपको जानते हैं, आप तो LIC वाले हैं, मैं आपको छोटे देखा, हथियार तो भी हो। आपका बीमा होना ही होना है। इसका मतलब आपका बीमा हो रहा है, इसका मतलब आप काम बराबर कर रहे हैं। पोचो मार रही होगी, पोचो पाचो लगा रही होगी। और अगर आपके एरिया में लोग आपको नहीं जानते तो आप इस बिजनेस अच्छा में आपको सफल नहीं खेत हो में सकते। करना है। इसी को कहते हैं विजिबिलिटी। और की अगर एजेंट बैठे बाहर LIC के एजेंट काजिम रजा को जानते ही नहीं कौन आदमी है, कितनी देर लगे ना तो उसका ट्रेनिंग में क्यों आए? एक OTP होते सबसे पहले मुझे जानना चाहिए। चल ठीक से मैं करूँ से फिर भाई 14 लाख एजेंट हैं, है चलो डॉक्टर ले चलो अगर मुझे जानते ही नहीं कि काजिम रजा कौन है, ये आदमी क्या है, ना जाओ दुकान पे जाऊंगा तो जो मुझे जानता नहीं मेरा ट्रेनिंग क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा वो। है ठीक है मेरा वन ट्रेनिंग करने के लिए पहले वो मुझे जानना चाहिए कि हाँ आप काजिम रजा हैं, आप ट्रेनर हैं, आप LIC एजेंट को ट्रेनिंग देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, ऑफलाइन देते हैं, क्लास करते हैं। अगर वो मुझे जानता है तो कभी ना कभी मेरे क्लास में आएगा, चाहे वो 6 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 1 साल बाद आए, ये गारंटी बोल। 10:30 क्या हो जाओगा? अगर वो मुझे जानता है तो मुझे ढूंढता हुआ आएगा वो। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मुझे जानता है? 41 इनको सेम आपके धंधे में अप्लाई होता है कि क्या लोग आपको जानते हैं, और इसका टेस्टिंग करिए आप इसका टेस्ट करिए अपने अपने एरिया से 1-1.5 किलोमीटर आगे निकल जाइए, कोई मार्केट में, कोई दूर में, और जाके पूछिए कि सर आप मुझे जानते हो? 71 ये उन्हें चाहिए को जब आओ राशन। अरे वो आंगनवाड़ी वाली ने क्या आप मुझे जानते हो?